कुछ ही दिनों बाद वर्ग 3 का भी पेपर आने वाला है, उसके बाद वर्ग 1 का प्री वगैरह आने वाला है। तो बच्चे यहाँ पर किस तरीके से तैयारी करें, किस तरीके की चीज़ों को मैनेज करें, कम समय में तैयारी ज़्यादा कैसे करें। जैसे बच्चों की एक बड़ी समस्या आ रही है कि बच्चे अलग अलग जगह के नोट्स बना रहे हैं, अलग अलग जगह से जैसे मान लो पढ़ रहे हैं। तो आपने ऐसा किया था या मतलब एक ही रास्ता अपनाया था? सर प्रॉब्लम तो बहुत सारी है। मेरी मम्मी नहीं है, मेरे पापा है, तो और मेरे 2 भाई है, तो वो भी इंदौर में रहते हैं। मैं पापा अकेले रहते हैं, तो मेरे को 15 दिन या 20 दिन के अंतराल में घर पे जाना रहता था। राधे राधे सभी को। वर्ग 2 का रिजल्ट आ चुका है जैसा कि आप सभी को पता है। तो आज हम यहाँ पर मिलवाने वाले हैं वर्ग 2 हिंदी टॉपर से। तो इसी क्रम में आपके टॉपर से वार्ता करवाते रहेंगे आखिर यहाँ पर किस तरीके से इन्होंने तैयारी की और इन्होंने जो तैयारी की है आखिर इतने नंबर जो आए हैं, कौन सी रैंक आई है। तो आज हम यहाँ पर आपको राजेंद्र चौहान जी से बिल्कुल रूबरू करवाएंगे। तो सभी बच्चे बिल्कुल यहाँ पर राजेंद्र चौहान जी की जर्नी को आप यहाँ पर सुने और आखिर इनकी सफलता के पीछे का कारण क्या है, इन्होंने किस प्रकार से सफलता हासिल की है, इनका स्ट्रगल किस प्रकार का रहा है, ये सारी की सारी चीज़ों पे हम वार्ता करेंगे। तो मैं पूछना चाहूँगा, नाम बताएं आप। मेरा नाम राजेंद्र चौहान है। आपकी रैंक क्या है? मैं रैंक ST कैटेगरी से 6th पोजीशन पे हूँ और 20 तारीख को 2 सितंबर मेरा पेपर था। 2 सितंबर पेपर था। तो आपने जो तैयारी की है किस तरीके से तैयारी की थी आपने? सर जैसे कि आपने गाइडलाइन स्टार्ट से किया था कि मतलब कंटिन्यू करना है, आपको पढ़ाई नहीं छोड़ना है। सर मैं कंटिन्यू पढ़ाई करता रहा और जैसे कि वो लास्ट के दिन थे आपने बताया था जैसा कि पैटर्न के 6 दिन के अंदर आपको पूरा कवर करना है। तो सर उसको पूरा फोकस किया था और आपने 6 दिन का बोला था, मैंने उसको 4 दिन में कंप्लीट कर लिया था। और 4 दिन में कंप्लीट करने के बाद 2 दिन मैंने वो देखा कि जो चीज़ मेरे को आती नहीं। अच्छा, इस तैयारी के बीच में यहाँ पर अपने को अड़चन भी आई होगी, बीच में कुछ दिक्कतें भी, कुछ प्रॉब्लम्स आई होंगी, उसको कैसे फेस किया आपने? सर प्रॉब्लम तो बहुत सारी है। मेरी मम्मी नहीं है, मेरे पापा है, तो और मेरे 2 भाई है, तो वो भी इंदौर में रहते हैं। मैं पापा अकेले रहते हैं, तो मेरे को 15 दिन या 20 दिन के अंतराल में घर पे जाना रहता था कि मतलब मेरे खेत में पापा अकेले थे, तो उनके सहयोग के लिए मेरे को जाना पड़ता। तो सर ये मतलब थोड़ी समस्या आई। मतलब इतना सब कुछ आपने मैनेज किया था? हाँ सर। अच्छा, मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपने जो तैयारी की यूट्यूब से, एप्लीकेशन से, नोट्स से, किस प्रकार से तैयारी की आपने? सर आपने नोट्स बनवाया था और नोट्स मैंने प्रॉपर बनाया और उसको सर मैंने कम से कम 20 बार पढ़ा होगा उसी नोट्स को। 20 बार? सर बहुत बार। मतलब मेरे को एक लड़का बोलता था कि तू क्या पागल हो गया, इसी नोट्स को पढ़ा करता, इसी नोट्स को पढ़ा करता था। तो सर वो जो बात के दिन थे ना, तो मेरे नोट्स को बहुत कम पढ़ा और यूनिट को ज़्यादा पढ़ा था। अच्छा, जैसे एक किताब भी अपनी आई थी जो थ्योरी थी, एक MCQ बुक थी, उसमें से आपको बहुत सारी हेल्प भी मिली। हाँ सर। अच्छा, बाद की जो अपनी मैराथन क्लासें थी उनका यहाँ पर किस तरीके से रोल रहा था पेपर में आपके? सर मैराथन क्लास में से सर बहुत क्वेश्चन आए थे। वो जैसे कि वो यूनिट वाले क्वेश्चन अधिकतर उसमें से मतलब जो मेरा 2 सेक्टर का पेपर था ना, 4 से 5 क्वेश्चन तो मतलब सर ऐसे कैसे आ गए, जैसे आपने मतलब करा तो ऐसे कैसे आ गए थे। अच्छा, अब आगे वर्ग 1 की तैयारी करना है क्या? हाँ सर बिल्कुल। तो बच्चों को आप ये बताइएगा कि बच्चों को जैसे मान लो सही गाइडेंस और उचित मार्गदर्शन किस तरीके से यहाँ पे बच्चे आगे तैयारी करें, क्योंकि अभी कुछ ही दिनों बाद वर्ग 3 का भी पेपर आने वाला है, उसके बाद वर्ग 1 का प्री वगैरह आने वाला है। तो बच्चे यहाँ पर किस तरीके से तैयारी करें, किस तरीके की चीज़ों को मैनेज करें, कम समय में तैयारी ज़्यादा कैसे करें? सर वो तो थोड़ा स्मार्ट तरीके से पढ़ना पड़ेगा कि जैसे कि सिलेबस तो बहुत सारा है, अपन को लगता है कि ये भी पढ़ लूँ, ये भी पढ़ लूँ, तो एक सीरियस से पढ़ना पड़ेगा कि मतलब हाँ ये कंप्लीट हो गया तो इसको साइड पर रख दो, उतना पढ़ो, फिर दूसरा पढ़ो, फिर तीसरा पढ़ो और फिर जो कंप्लीट हो गया तो फिर उसको रिवाइज करते जाओ बस। जैसे बच्चों की एक बड़ी समस्या आ रही है कि बच्चे अलग अलग जगह के नोट्स बना रहे हैं, अलग अलग जगह से जैसे मान लो पढ़ रहे हैं। तो आपने ऐसा किया था या मतलब एक ही रास्ता अपनाया था आपने? नहीं सर मैंने आपका वर्ग 1 का भी लिया था। हाँ। उसका नोट्स अलग बनाया, वर्ग 2 का नोट्स अलग बनाया, बस उसको पढ़ता रहा, बाकी दूसरा किसी का नहीं लिया। तो बाकी आपका सफ़र अच्छा रहा, रैंक भी 6th रैंक आई है इनकी और बहुत जल्द अब ज्वाइनिंग भी हो जाएगी। तो मैं आप लोगों को ही बताना चाहूँगा कि आप लोग भी देखो, इतना स्ट्रगल होने के बाद भी जो बंदा यहाँ पर लास्ट फाइनल स्टेज पे पहुँच गया है, तो आप भी ये कर सकते हो। आप क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि घर पे जाना, हर 20 दिन में 15 दिन में घर पे जाना,
उसके बाद यहाँ पर घर का भी काम देखना, पिताजी के साथ यहाँ पर हाथ बटाना, ये बहुत सारी समस्याएं होती हैं। हमको छोटी समस्याएं लगती हैं, लेकिन ये छोटी समस्याएं नहीं हैं। उसके बाद भी इन्होंने यहाँ पर तैयारी की और आज ये इतिहास बना दिया कि समस्याएं कितनी भी आए जीवन में, हम उनसे लड़कर भी जीत जाएंगे। तो मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगा, आगे आने वाले जो भी एग्जाम्स हैं, बिल्कुल यहाँ पर आप इनकी सोच पर, या मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो बच्चा है बहुत अच्छे से पढ़ता था और कंटिन्यूस अभी भी पढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर इसको लगता है नहीं भी और भी आगे एग्जाम की तैयारी करना है, वर्ग 1 की करना है, जो भी आगे तैयारी करना है मतलब करना है। तो आप लोग भी लगे रहो, निरंतरता एक दिन आपको सफलता जरूर दिलाएगी। तो सभी बच्चे जुड़े रहिएगा तांडव क्लासेस के साथ में, और आशा करता हूँ इसी प्रकार से अभी बहुत सारे इंटरव्यू शेष हैं, बहुत सारे बच्चों की यहाँ पे जो कहानियां हैं, बायोग्राफी है, वो आपसे जरूर साझा की जाएंगी। तो आपकी राय कमेंट बॉक्स में मिलनी चाहिए। नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर